आप सभी को नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं पाठ दुख का अधिकार पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक बुढ़िया का 23 साल का बेटा था। उसका नाम भगवाना था। भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। एक दिन कछियारी करते समय भगवाना को सांप ने डस लिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने औझा को बुलाया। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा में जो कुछ भी था वो सब दान दक्षिणा में उठ गया था, परंतु भगवाना बच ना सका। उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। उसकी मृत्यु होने के बाद उसके बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे और बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। बुढ़िया ने पोतों को खरबूजे दे दिए, पर बहू के इलाज के लिए पैसे न थे। बुढ़िया फुटपाथ पर कपड़े से मुंह छिपाए फफक कर रो रही थी और खरबूजे बेच रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसके संबंध में बात कर रहे थे। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा कि क्या जमाना आ गया है। एक बेटे के मरे एक भी दिन नहीं हुआ और ये बेहया दुकान लगा के बैठी हुई है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे कि अरे जैसी नीयत है अल्लाह भी वैसा ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियासलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों को क्या है, इन लोग रोटी के टुकड़े के लिए जान भी दे देते हैं। ये कमीने लोग को बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोची। वह सम्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मुरझा आ जाती थी। हर दम 2-2 डॉक्टर सिराने बैठे रहते थे। हर दम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। पुत्र का शौक मनाने के सिवा उसकी और कोई जिम्मेदारी नहीं थी, परंतु इस बुढ़िया माँ पर पुत्र वियोग के साथ साथ परिवार निर्वाह की भी जिम्मेदारी थी। इस नाटक से हमने ये सीखा कि हम लोगों को गरीबों को उनका दुख मनाने का अधिकार और अवकाश देना चाहिए। धन्यवाद।